हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2020। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो इसीलिए किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पॉप आउट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Name the portal which makes the तेलंगाना स्टेट फ्री ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को उस पोर्टल का नाम बताना है जिसकी वजह से तेलंगाना जो है वो आज की तारीख में एक फ्री ऑफ लैंड डिस्प्यूट स्टेट बन चुका है। तो आपके पास ऑप्शंस है धारा, धारानी, धरती, दिशा। Here the correct option will be option number B, that is धारानी। दोस्तों धरानी पोर्टल ऐप के थ्रू यहाँ पर लैंड और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से लैंड या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर तेलंगाना में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। एक बार इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। द लॉन्ग अवेटेड पोर्टल, अ फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स in the country, will be used to store digitized land records and for property registrations, thereby doing away with the need of human interface and eliminating the scope of graft। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले भी बोला था कि जो धरानी पोर्टल है इसकी वजह से जो लैंड एंड प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। तो अगर सपोज मानिए कोई भी लैंड को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट करता है कि नहीं ये तो मेरी लैंड है या तो ये तो किसी और की लैंड है, तो वहां पर वो लोग क्लियरली गवर्नमेंट के पास जाकर और उस लैंड के पेपर्स दिखाकर क्रॉस चेक करवा सकते हैं और ये बात सामने आ जाएगी कि वो लैंड एक्चुअल में किसको बिलोंग करती है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। Ushering in the revolutionary system in the revenue and registration departments, the Telangana government launched the Dharani portal, a first of its kind in the country, and storing digitized land records and registration of properties। यहाँ पर एक चीज जो आप लोग को नोट करनी है दोस्तों वो ये है, तो इस पोर्टल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस पोर्टल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि वो तेलंगाना स्टेट को फ्री फॉर लैंड डिस्प्यूट्स करना चाहता है एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू गिव conclusive land titles to the people। तो जिसके नाम पर जो जमीन रखी गई है दोस्तों उसी पर ही उसका अधिकार हो, ऐसी चीज यहाँ पर लेकर आया है तेलंगाना सरकार। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पोर्टल का नाम याद रखिएगा और कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, तो तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड साई एप्लीकेशन। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसने रिसेंटली इंडियन आर्मी के लिए साई नाम की एप्लीकेशन को क्या किया है, डेवलप किया है। ऑप्शन है आप लोग के पास कोलोनल साई शंकर, कोलोनल वेद प्रकाश, कोलोनल दिलीप बासु, कोलोनल शिवराज दुबे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोलोनल साई शंकर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जी यहाँ पे साई शंकर, ठीक है, साई शंकर का नाम आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर इन द क्वेस्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, अगर आत्मनिर्भर भारत जो कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि भैया भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर द इंटरेस्ट साई बोलकर एक एप्लीकेशन को क्या किया है, डेवलप किया है, जिसके थ्रू वो लोग सब चीजें, वीडियोस हुई या वीडियो कॉल हुए या तो कॉल्स हुए या तो मैसेजेस उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी अदर एप्स जैसे ऐसे व्हाट्सएप भी है हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, हम लोग के पास हाइक है, वेबचैट है, सब कुछ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है,
चाइनीज या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो क्यों ना आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग खुद अपने एक एप्लीकेशन बनाए। तो इंडियन आर्मी ने अपने अपने सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजों को मेंटेन करने के लिए उन्होंने साई एप्लीकेशन का क्या किया, डेवलपमेंट किया। और जैसे कि आप लोग को पता है कि साई को डेवलप करने वाले कौन है, तो साई शंकर। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड अ सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द internet that supports end-to-end secure voice text video calling services for Android platform over internet. The mobile application for Android is similar to WhatsApp and Telegram. This will support end-to-end secure voice text video calling services. SAI has been developed by CERT in empaneled auditor and Army Cyber Group. SAI will be used by Pan Army and it will ensure secure communication among the Indian Army personnel. तो दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि इट इज डेवलप्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी एंड टू मेंटेन देयर कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी और सीक्रेसी प्रोसेस ओवरथ्रू। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान यहाँ पर रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स थ्रू वेब पोर्टल्स? Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha. Here the correct option will be option number D, that is Odisha. तो दोस्तों यहाँ पर ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने सुमंगल बोलकर और स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल्स, ये दोनों का क्या किया है, लॉन्च किया है। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल की, तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है। और सुमंगल पोर्टल जो है वो इसलिए होगा टू फैसिलिटेट द इंटरकास्ट मैरिज इन द ओडिशा। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड पोर्टल टू एनेबल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू अप्लाई एंड अवेल स्कॉलरशिप विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। द न्यू पोर्टल विल बेनिफिट मोर देन 11 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, एज वेल एज ऑन द सेम हैंड इंटरकास्ट मैरिज इन द ओडिशा दैट सेड बाय द नवीन पटनायक। इंटरकास्ट मैरिज brings unity among the different caste, strengthens the social fabric of the society, reduces the caste discrimination and ensures social equality and peace. The Sumangal portal will help the beneficiaries of intercaste marriage as an incentive of 2.5 lakh within 60 days. तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख रुपए देने का बोला गया है सरकार के द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक स्टेप यहाँ पर उठाया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल्स का भी निर्माण किया गया है और सुमंगल धारा भी चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स? राजस्थान, पंजाब, Tamil Nadu, Kerala. Here the correct option will be option number D, that is केरला। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो केरला की सरकार ने रिसेंटली, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट फ्लोर प्राइस फॉर 16 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स। केरला सीएम पिनाई विजयन इन्फॉर्म्ड He said that the scheme would effect from November 1st, 2020. तो दोस्तों मैं आप लोगों को और भी बता दूं, काफी ऐसी चीजों के में चेंज आने वाला है नवंबर 1 से 2020। काफी ऐसी सुर्खियां बनी हुई हैं, ऐसी न्यूज खबरें हैं मार्केट में कि जिस तरीके से सिलेंडर का भी अब अगर आपको डिलीवरी देने जो आएगा, सिलेंडर डिलीवरी बॉय जो आएगा उसके लिए आपको एक OTP जनरेट होगा, OTP से वेरीफाई होने के बाद ही आपको सिलेंडर डिलीवर किया जाएगा। प्लस अगर बैंक्स की मैं बात करूं तो बैंक्स में भी आपके खातों पर अब रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे कि आप इतने पैसे का ट्रांजैक्शन, मतलब इतनी बार ही आप महीने में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो डिपॉजिट पे 150 रुपए और विड्रॉल पे 40 रुपए का आपका क्या भरना होगा, आपको चार्ज भरना होगा। दोस्तों इसके बारे में क्लैरिफिकेशन अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1 नवंबर से ऐसी धाराएं लागू होने वाली है। तो इसकी पूरी बात जब भी आएगी, आरबीआई नोटिफिकेशन जब निकालेगी तो अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे आप लोगों को इसकी सारी डिटेल दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो बात हम लोगों के यहाँ पर नजर में आई है वो यही है कि नवंबर 1 से आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स हो जाएगी। जिस तरीके से बैंक से अगर आपके पास मानो सेविंग्स अकाउंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हो डिपॉजिट की और 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हो विड्रॉल की। इसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो 120 या 30 रुपए आपके
चार्ज लगेगा डिपॉजिट का और 40 रुपए आपका चार्ज लगेगा दोस्तों विड्रॉल का। ठीक है, आगे इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन आप लोग को दे दी जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 16 वेजिटेबल्स का इन्होंने क्या किया, सेट किया है फ्लोर प्राइसेस, उसी प्राइस पे आपको वेजिटेबल्स मार्केट में मिलेगी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ रिलीफ एज वेल एज सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड द प्रोड्यूस विल ग्रेडेड एट द फ्लोर प्राइस विल बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन विद स्टार। यशवर्धन के सिन्हा, उदय माहुरकर, Bimal Julka, none of the above. Here the correct option will be option number A, that is यशवर्धन के सिन्हा। तो दोस्तों अब यशवर्धन के सिन्हा को एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर यशवर्धन कुमार सिन्हा एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ही वाज ऑलरेडी द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड वाज आल्सो द मोस्ट सीनियर द पोस्ट ऑफ CIC चेयरमैन has been vacant for several months after Bimal Julka retired। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, ये दोस्तों एक और चीज के उदय माहुरकर जो है उनको भी सेलेक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको अपॉइंटमेंट्स याद करने होंगे। और अगर किसी को इन वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर अगर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बारे में ही पढ़ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख जाइएगा, हम लोग अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बना देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसमें सिर्फ हम लोग अपॉइंटमेंट्स को बाइफिकेट कर सारी चीजें आप लोगों को कन्वे कर देंगे। तो जिसको भी अगर जरूरत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो वीडियोस बनाने में और ज्यादा हेल्प होती है और अच्छा भी लगता है कि कंटेंट सबको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? Kyoto, Nara, Tokyo, Osaka। Here the correct option will be option number C, that is Tokyo। तो दोस्तों बात करेंगे तो जापान has achieved the zero carbon ambition by 2050। Japanese Prime Minister Yoshihide Suga has said that the country will achieve zero carbon emission by 2050। Mr. Suga announced that this is the policy speech at first parliamentary session since he took office last month। The Prime Minister said he intends to make a sustainable economy a pillar of his growth strategy and put maximum effort into achieving a green society। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्दी अब जापान जो है बिल्कुल जीरो एमिशन हो जाएगा। 2050 तक इसका ये पूरा क्या है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, व्यू है कि जापान को जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच पेमेंट ऐप रिसेंटली लॉन्चेस डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? पेटीएम, भारत पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारत पे। तो दोस्तों भारत पे की अगर बात करो तो भारत पे लॉन्च करने वाला डिजिटल गोल्ड, आप अब यहाँ पर गोल्ड की भी क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत पे ऑन ट्यूसडे सेड इट वाज इंट्रोड्यूस डिजिटल गोल्ड product on its platform for merchants in association with the Save Gold। It is a digital platform that allows customers to buy, sell and take delivery of 24K physical gold at low ticket sizes around the clock। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक बड़ा और काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अगेन भारत पे, इंडिया सरकार जो भारत सरकार है उसके द्वारा। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखोगे। भारत पे की अगर बात करो तो 2008 के तहत में, मतलब यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना होगा भारत पे के CEO का क्या नाम है या फिर इसका लॉन्च डेट क्या है, ये सारी चीजें भी आप थोड़ी थोड़ी स्टैटिक के हिसाब से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेशनल एकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंसेज हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास छूग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोग को ये बता दूं, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, प्लस इनको और कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इलेक्ट हुए थे दोस्तों एज अ मेंबर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया 2019 में, उसके 2018 में द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, उसके बाद शकुंतला अमीरचंद्र प्राइज अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, बाय द ICMR।
ठीक है। उसके बाद रामलिंगम स्वामी री एंट्री फेलोशिप 2013 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी सारे इन्होंने क्या है आपके अवार्ड जीते हुए हैं और रिसेंटली इनको डॉक्टर तुलसीदास छोग अवार्ड 2020 से भी दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच सिटी इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव एफर्ट्स रिगार्डिंग क्लीनलीनेस? जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, पटना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर। तो दोस्तों इंदौर को वैसे भी क्लीनलीस्ट सिटी माना जाता है इंडिया का। और यहाँ पर जो हम लोग को ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग चलाया गया था दोस्तों इंदौर में। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं अगर बोलूँ तो काफी इनोवेटिव सी एक चीज थी कि जिस तरह से आईपीएल क्रिकेट को देखते हुए, मतलब आईपीएल जो है हमारे इंडियन प्रीमियर लीग, उसी को देखते हुए पीपीएल बनाया गया, दैट इज प्लास्टिक प्रीमियर लीग, जिसमें आपको अपनी जो स्टेट है उसको फ्री, उसकी सिटीज इसमें पार्टिसिपेट की थी और यहाँ पर उनकी सिटी को क्या करना था, प्लास्टिक फ्री करना था। मतलब प्लास्टिक का यूज एकदम कम से कम हो, सिंगल यूज भी ना हो प्लास्टिक का, ऐसी सिटी बनानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हो, मध्य प्रदेश टू फ्री द सिटी फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, इंदौर इज नोन एज फॉर इट्स इनोवेटिव एफर्ट्स रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। इंदौर हैज बीन अवॉर्डेड एज अ क्लीनलीस्ट सिटी इन द कंट्री 4 times so far। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन बना के दे देगा जिस तरीके से कि बताइए कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया में जो सबसे क्लीनलीस्ट सिटी है और रिसेंटली पीपीएल कौन से स्टेट में खेला गया, तो दैट इज मध्य प्रदेश। ये बात आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर और वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाउंडेड इन द ईयर 2005, 2006, 2007, 2008। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2008। तो 2008 में आपका दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। और अब माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी अपने आप में टाई अप कर रहे हैं और 1 लाख वुमेन्स को ये लोग डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जितने भी स्किल्स होंगे आपके, वो 10 महीने के अंदर अंदर 1 लाख वुमेन्स को क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। Microsoft has collaborated with NSDC to impart digital skills to more than 1 lakh underserved women in India over the next 10 months. As a part of collaboration, more than 70 hours of course content will be made available free of cost, covering topics such as digital literacy, enhancing employability, nano entrepreneurship and communication skills. अगर बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की दोस्तों, तो यहाँ पर सत्य नंडेला इनके क्या है, सीईओ का नाम है। प्लस यहाँ पर हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, तो रेडमोंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। और एनएसडीसी की बात करें तो मनीष कुमार इसके सीईओ है। प्लस यहाँ का हेडक्वार्टर का हो जाएगा अपन न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये था पूरा अपना टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। साथ ही साथ आप लोग चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।